हेलो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं 17 और 18 को उत्तर प्रदेश पुलिस में 62,000 पुलिस बल के लिए जो है भर्ती होने वाली है, जिसमें सभी हमारे प्यारे प्यारे बच्चे भाग लेने वाले हैं। कम से कम 50 लाख के आसपास बच्चे बैठेंगे। तो इसमें जो है हमारे प्यारे बच्चे जो पेपर देने जाएंगे वो क्या क्या मिस्टेक्स करेंगे, कौन कौन सी गलतियां आपको नहीं करनी है, कहां से बचकर निकालना है, कहां गलतियां होती हैं, वो सारी चीजों पर चर्चा हम आज जो है इस वीडियो में करने वाले हैं। सही प्यारे बच्चे जो है लास्ट तक वीडियो बने रहना, तो आपको कोई भी जो जो गलतियां होती हैं, कहां कहां पर बच्चे गलती करते हैं और किन किन बातों का आपको जो है ध्यान रखना है एग्जाम सेंटर के अंदर, वो सारी चीजें मैं इस वीडियो में आपको समझाऊंगा। सही बच्चे जो है लास्ट तक बने रहिएगा। जो बच्चे नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो प्यारे बच्चों देखिए, एग्जाम में सबसे पहले तो हमारे प्यारे बच्चे जाते हैं, सबसे पहले एग्जाम से पहले उनको डर बहुत लगता है। तो वो डर जो है आपको बाहर छोड़कर जाना है, एग्जाम के अंदर लेके नहीं जाना। और डर किस चीज का होता है? बड़ा सिंपल सा डर होता है कि फेल हो गए तो क्या होगा, और पास होने की एक तो डर होता है कि फेल हो गए तो क्या होगा, ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, घर वाले क्या कहेंगे। बेटा सबको छोड़कर जाना है बाहर, कुछ भी लेके अंदर नहीं जाना। केवल अंदर आप होनी चाहिए और पेपर होना चाहिए, और पेपर आपके माइंड में जो आपने पढ़ा है वो सारी चीजें कंटेंट होना चाहिए। अपना 100% देने का मतलब है ये चीजें बाहर छोड़ के जानी है, नहीं तो आप अपना 100% दे नहीं पाओगे। अगर आपको पेपर क्लियर करना है तो ये चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो हो सकता है कि आप फेल हो जाए, हो सकता है 5-10 नंबर आपके कम हो जाए इन छोटी छोटी बातों की वजह से। तो एक तो फेल होने से डर ये बच्चे को बहुत परेशान करता है, और दूसरी चीज पास होने के बाद जो वो ख्वाब देख लेता है वो ख्वाब उसको बहुत परेशान करने हैं। तो जो भी आपने माइंड में सोचा है वो सब एग्जाम सेंटर के बाहर छोड़ के जाना, अंदर केवल पेपर कंटेंट और आपका जो माइंड में जो आपने पढ़ाई की है बस वो रहना चाहिए। पहली चीज तो ये ध्यान रखनी है। उसके अलावा डरने की कोई जरूरत नहीं है, सिंपल सी चीज है। आप अगर स्पीड टेस्ट दे रहे हो तो आपको बड़ा सिंपल सा ही चीजें लगेंगी, कोई भी टफ चीजें नहीं होंगी। बस जो प्रेशर होता है मैंने आपको बता दिया, बच्चे को बस फेल होने का प्रेशर होता है, या पास होने के लिए जो उसने ख्वाब देख रखे हैं उनके अधूरे रहने का डर रहता है। बस यही दो चीजें रहती हैं डर की, और कोई वजह नहीं होती डरने की। बस घर वालों की और इनका जो है थोड़ा सा डर रहता है, गांव वाले बच्चों को, जो देहात वाले होते हैं उनको डरा के इतना रखा जाता है कि उनको वो भी डर। तो ये सारे डर जो है अपने बाहर छोड़ के जाना, पूरा टेंशन फ्री एकदम पेपर जो है बिंदास देने जाना शांति से, ठीक है। बाकी किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, कहां कहां पर बच्चों से गलतियां होती हैं वो मैं आपको समझाता हूं। तो देखो कौन कौन सी गलतियां होती हैं और किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। तो पहले मैं आपको समझा देता हूं कि कौन सी चीज एग्जाम सेंटर के अंदर पूर्णतः दीवार है, मतलब उनको आप लेकर अंदर नहीं जा सकते हैं। अगर आपके पास हैं तो उनको बाहर छोड़ के जाइएगा। तो देखो बेटा, सबसे पहला पेपर, कोई भी पेपर आप अपने साथ लेके नहीं जाओगे, पेंसिल बॉक्स आप साथ में लेके नहीं जाओगे, कैलकुलेटर लेके नहीं जाओगे, वैलेट लेके नहीं जाओगे, अपना पर्स भी आपको बाहर छोड़ना है। उसके अलावा कैलकुलेटर तो आप जानते हो वो तो आप लेके जाओगे नहीं। सनग्लासेस, बहुत सारे बच्चे फैशन में चश्मा लगा के चले जाते हैं, तो बेटा वो चश्मा जो है बाहर निकाल के रख दिया जाएगा, वो भी आपको साथ में लेके नहीं जाना है। उसके अलावा कैप भी नहीं लेके जाना। ज्वेलरी, जो गर्ल्स हैं स्पेशली वो ज्वेलरी जो है लेके पहनती हैं, तो वो सभी अपनी ज्वेलरी जो है घर पे रखे जाइए, सुरक्षित रखे जाइए, अपना जो है पेपर देने टेंशन फ्री जाइए। तो ज्वेलरी भी जो है अंदर अलाउ नहीं होगी, कोई भी ज्वेलरी अगर आपने पहन रखी है। फूड आइटम्स भी अलाउ नहीं होंगे, भाई खाने नहीं जा रहे हो, पेपर देने जा रहे हो, तो इतना तो ध्यान रखना है, फूड आइटम्स कोई भी अंदर अलाउ नहीं होगा। उसके अलावा देखो प्रतिबंधित इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स क्या क्या है। आपको मोबाइल तो बिल्कुल भी अलाउ नहीं होगा, यूएसबी ड्राइव, कैमरा, वॉच मतलब घड़ी, कीज नहीं होंगी, कोई भी की नहीं होगी बाइक की, किसी भी चीज की, ब्लूटूथ नहीं होगा आपके पास, डिजिटल पेन नहीं होगा, और जो है हेल्थ बैंड, जो हम हेल्थ बैंड होता है वो भी एक तरह से घड़ी होती है, वो भी आपको लेके नहीं जानी है। ये सारी चीजें कंप्लीटली दीवार हैं इन एग्जामिनेशन हॉल, यू हैव टू केयरफुल। देखो बच्चों, इसके बाद यहां पर बड़ा सिंपल सा निर्देश लिखा हुआ है। बच्चे इस चीज के लिए बहुत परेशान रहते हैं। दलालों एवं धोखाधड़ी से सरकारी दिलाने वालों का प्रबोधन देने वाले असामाजिक तत्वों से सावधान रहें, क्योंकि केवल आपकी योग्यता ही परीक्षा में सफलता की कुंजी है। देखो बड़ी सिंपल सी लाइन लिखी है, केवल आपकी योग्यता ही परीक्षा में सफलता की कुंजी है। तो इन चीजों में सफलता मत ढूंढना, दलाली, धोखाधड़ी और जुगाड़, तो ये ध्यान रखना बेटा, इन चीजों से बच के रहना। ये जो है असामाजिक तत्व जो होते हैं उनकी वजह से ये समस्या होती है, और केवल अगर आपको महकाया जा रहा है तो वो केवल आपके लिए पैसे के लिए महकाया जा रहा है, उनसे बच के रहना है, ठीक है। तो केवल आपको अपनी योग्यता, परीक्षा पर जो है पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपने पढ़ा है उस पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। देखो बच्चों, और यहां पर देखिए नोट में कुछ कुछ चीजें हैं। किसी भी प्रकार की सिफारिश करने या कराए जाने पर, यहां पर देखो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती, किसी भी तरह की सिफारिश कराए जाने पर और ये इम्पर्सोनिफिकेशन सहयोग देने पर, परीक्षा भवन में नकल करने कराने सहयोग देने पर, अनुचित साधनों का उपयोग करके कराने पर, परीक्षा हेतु नियुक्त कर्मों द्वारा दुर्व्यवहार करने पर, अनुसूचित और जो अनुशासनहीनता एवं अन्य अवांछनीय कार्य करने पर, परीक्षा से पूर्व या दौरान संबंधित प्रश्न पत्र उत्तर की किसी भी माध्यम से प्रसारित करने पर, यहां पर जो उत्तर प्रदेश पुलिस बोर्ड द्वारा
अभ्यर्थन निरस्त करते हुए भविष्य की जो है उनके लिए डिवायर किया जा सकता है और आपके खिलाफ जो है एफआईआर की कार्रवाई की जा सकती है। मतलब एक तो आपको आगे के लिए डिवायर किया जा सकता है कि आगे आप पेपर नहीं दे पाओगे, और उसके अलावा आपके खिलाफ एफआईआर भी हो सकती है। तो बच्चे, सभी बच्चे सचेत रहे, ये काम आप ना करें, ठीक है। उसके अलावा ये जो है ओएमआर सीट को जो है आयताकार गोलों को कैसे आपको भरना है, उसके लिए यहाँ पर निर्देश दिया है। ओएमआर प्रपत्र के आयताकार खाने व गोले में जाने वाली समस्त प्रविष्टियां केवल काले या नीले बॉल पॉइंट से भरी जाएंगी। काला या नीला, ठीक है, कोई रेड कलर का पेन मत ले जाना, से भरी जाएंगी। फाउंटेन पेन, जेल पेन, कैसा भी हो, स्केच पेन, एचबी पेंसिल या ओएमआर उत्तर प्रदेश सहित तो उपयोग में लाना पूर्ण रूप से वर्जित होगा। मतलब आपको केवल फाउंटेन पेन ही लेके आना है, पॉइंट पेन से भरी जाएंगी। मतलब फाउंटेन पेन नहीं, सॉरी, आपको केवल नीला और काला पॉइंट पेन लेके जाना है। पॉइंट पेन लेके जाना, क्या क्या नहीं लेके जाना, आप फाउंटेन पेन नहीं लेके जाओगे, जेल पेन नहीं लेके जाओगे, जेल वाले पेन आते हैं, कुछ स्केच वाले आते हैं, वो भी नहीं ले जाने। आपको एचबी पेंसिल भी नहीं लेके जानी, अपनी जो पेंसिल होती है वो भी नहीं लेके जानी, पेन ही ले जाना है। और इस तरह का कोई भी जो है चीज आपको नहीं ले जानी, ओनली जो है पॉइंटर वाला पेन ले जाना, उसी से भरा जाएगा, और ब्लैक कलर का और ब्लू कलर का होना चाहिए। परीक्षा कंच के अंदर किसी भी प्रकार का पाठ्य सामग्री वगैरह वही चीजें हैं, ये चीजें आप नहीं लेके जाओगे, जो ऊपर है वही चीजें नीचे लिखी हुई है सारी की सारी, ये चीज आपके लिए वर्जित रहेगी एग्जाम हॉल के अंदर। तो इन बातों का ध्यान रखना। उसके अलावा क्या क्या आपको लेके जाना है अर्जेंटली, जिसके बिना भी काम नहीं चलेगा, तो वो भी समझ लो क्या क्या आपको लेके जाना है। तो बच्चों, आपको एक पेन, चाहे वो ब्लू या ब्लैक, मैंने बताया वहां पे है। आधार कार्ड लेके जाना है अपना ओरिजिनल, एडमिट कार्ड लेके जाना है, एक जो है फोटोकॉपी लेके जानी है आधार कार्ड की, जो आईडी प्रूफ है इसकी फोटोकॉपी भी एक चाहिए। फिर से नोट करना, आधार कार्ड की फोटोकॉपी भी चाहिए, और एक फोटो अपना आपको लेकर जाना है। और मैं तो कह रहा हूं जैसे एक फोटो इसकी जगह 2 लेके जाओ, कहीं भी आवश्यकता पड़ जाती है तो जरूरी है। ये चीजें आपको साथ लेके जानी है, और ये चीजें जो है एग्जाम में कंप्लीटली डिवार रहेंगी। तो बच्चे, इन बातों का सभी ध्यान रखो, और डरना बिल्कुल है नहीं। और आप सभी को बेटा मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू। और मुझे अपने प्यारे बच्चों से 101% पूरा भरोसा है कि आप अच्छा करोगे। किसी भी गलत चीज में आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, केवल अपनी पढ़ाई पर और अपने विश्वास पर, अपने आप पर भरोसा रखो, और डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपने पढ़ाई अच्छे से की है तो पूरे कॉन्फिडेंस से पेपर दे के जाओ, बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है। ओके दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच।